पानी भी नहीं, 5 रुपया डाला चाय पी ली। पैसा वैसे ना करना चाहिए, गंगा जी के बिना जे रख ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं वंदना। आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े दावे करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर को शुद्ध बनाना है, स्वच्छ बनाना है और सुंदर बनाना है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि हम आपको पटना के दरभंगा हाउस का दृश्य दिखाएंगे, जहां आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कचरे का जो है वो अंबार पड़ा हुआ है। कल यानी बीते दिन हड़ताल का तीज व्रत था और महिलाएं लोग जो थी वो व्रत रखी थी, और व्रत के दौरान जो पूजा पाठ की सामग्री होती है वो सुबह सुबह लेकर के लोग गंगा किनारे घाट पे पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, जो आम लोग ही मिल करके इस मुहिम को बना रहे हैं कि आप लोग यहीं पे आकर के जमा कीजिए कचरे को, लेकिन उनकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि इसमें जिस तरीके से सरकार ने दावे के साथ लोग से जो सहयोग मांगती है, उसमें लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, ताकि तभी हमारा जो भारत देश जो है वो स्वच्छ हो सकता है। हमारा शहर पटना है, राजधानी पटना है, वो स्वच्छ हो सकता है। लेकिन लोग ऐसे मानने को तैयार नहीं है, और आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कुछ ऐसे लोग से भी बातचीत करेंगे जिनसे हम पूछेंगे कि क्या आपको लगता है कि ऐसे गंदगी फैलाने से हमारा जो शहर है वो राजधानी पटना वो स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि लगातार इधर कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो तेजी से फैलता जा रहा है। और सरकार भी लगातार लोगों से गुजारिश कर रही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरा रहें और स्वच्छ रहें, तभी आप कोरोना वायरस से जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तस्वीर है वो आपको कुछ अलग ही देखने को मिल रही है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं और बेपरवाह बेधड़ल्ले से लोग जो हैं वो गंगा जी में प्रवाहित कर रहे हैं और उनके पानी को जो है वो दूषित कर रहे हैं। तो ये कतई सही नहीं है। लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जिस तरीके से सरकार ने ये मुहिम उठा रखी है, सरकार ने ये दावे कर रखी है कि हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं भारत देश भी प्रदूषण में जो है वो अपना स्थान बना लिया है, तो ये कहना असंभव है। लेकिन अगर मिलजुल करके इसमें सहयोग लोग देंगे तो जो राजधानी पटना है वो स्वच्छ हो सकता है, सुंदर हो सकता है, और साथ ही जिस तरीके से वायरस जो है वो तेजी से फैल रहा है उस पर भी लोग काबू पा सकते हैं। तो आइए हम कुछ लोग से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं स्वच्छता को लेकर के। भाई साहब, थोड़ा सा आप मेरी मदद करेंगे? थोड़ा हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिस तरीके से लोग यहाँ पे व्रत करने के बाद में गंगा घाट के किनारे पहुँच रहे हैं और लोग जो गंदगी फैला रहे हैं, तो क्या कहीं नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को भी सहयोग करना चाहिए साफ सुथरा शहर को बनाने में? सहयोग करना चाहिए, लोगों को सहयोग तो करना ही चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ की एक जो वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो आम लोग ही लगते हैं या फिर नगर निगम के हैं, मैं उनसे बात नहीं की हूँ, लेकिन वो लगातार लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ मेरे डस्टबिन में कचरे को डालें, लेकिन लोग वहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। वो नगर निगम के ही लोग हैं, वहाँ पे कचरा जो है वो उसी में डाला रहा है, डब्बा में ही डाल रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे। फिर भी लोग सरकार को कितना दोष आप दे रहे हैं? सरकार दोषी नहीं, पब्लिक दोषी है। पब्लिक दोषी है। तो देखिए, लोग भी इस चीज़ को मानने को तैयार हैं, क्योंकि हालांकि हमेशा सरकार की ही दोष नहीं होती है। और भी हम लोग से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका क्या ओपिनियन है प्रदूषण को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के? स्वच्छता के लिए मैडम ऐसा है कि सरकार ने तो बहुत सारी व्यवस्था की है। अब जैसे वहाँ पे देखिए कूड़ादान रखा हुआ है, हम लोग आए हैं वहाँ पे रखे हैं अपना गंगा जल में जो पूजा पाठ महिलाएं कर रही, लेकिन लोग अब जान कर फेंक रहे हैं, तो उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार तो चप्पे चप्पे जगह तो खड़ा रहेगी नहीं। इसमें हम लोग का अपना मानसिकता जब तक नहीं सुधारेंगे, जब तक कोई अभियान सफल नहीं होगा, समझे ना। तो इसलिए है कि पब्लिक को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सरकार अगर आप चाहिए कि चप्पे चप्पे तक रहेगी तो ये संभव नहीं है। जब तक हम लोग अपने मन के मैल को नहीं साफ करेंगे, जब तक कोई भी सफाई अभियान संपूर्ण रूप से कैसे जागरूक होंगे? लोगों के मन में ये रहता है कि हम गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे तो भगवान उस चीज को स्वीकार कर लेंगे, तो ये जो मानसिकता लोगों में वो कैसे दूर होंगे? लोगों को अपने आप में दूर करना होगा। सफाई, अब जैसे अपने घर में हम लोग डेली झाड़ू पोछा लगाते हैं, सफाई करते हैं, जो भी कूड़ा निकलता है उसको बाहर फेंकते हैं, ये डस्टबिन में डालते हैं। तो उसी तरह हमारे गंगा मैया, हम लोग उनको जितना निर्मल रखेंगे
उतना ही स्वच्छ रहेंगे, उतना ही धरती पर जो है कि पाप पुण्य जो हो रहा है ये सब का एक विनाश का एक कारण है। क्योंकि हम लोग अपने आप में तो सुधर नहीं रहे हैं और कोई भी बात में सीधे सरकार को दोष दे देते। कहाँ सरकार करे कि आप आके गंगा जी में फेंकें? सरकार ने वहाँ व्यवस्था कर दी है, वहाँ हटाने वाले की व्यवस्था कर दी है। तो हम लोग जब तक अपना मानसिकता को नहीं बदलेंगे, कोई भी सरकार आ जाए इस चीज़ को नहीं हम लोग इसको पूरी कर पाएंगे। इसलिए मानसिकता अपने आप में लाना है, जागरूक अपने आप में लाना है। सर, अपना नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, मैं मुन्ना चक कंकड़बाग से आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल इन्होंने जैसा साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से पब्लिक को भी इसमें सहयोग देना चाहिए और तभी जो शहर है वो स्वच्छ और सुंदर हो सकता है। आइए हमारे साथ पंडित जी, हम पंडित जी से भी बात करते हैं। बाबा, आप इस चीज़ को कितना मानते हैं? लोग जो गंगा जी में प्रवाहित कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे डस्टबिन भी रखा हुआ है, नगर निगम के कर्मी भी यहाँ पे मौजूद हैं, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। नहीं, गंगा जी में अब डाल नहीं रहे लोग, बहुत शिक्षित हो गए हैं। कहाँ देख रहे हैं, दिखाइए हमको। अब थोड़ा फूल पत्ती है वो तो डालेगा ही, फूल पत्ती डालने से कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ऐसे तो उससे नहीं, इसमें प्लास्टिक देखिए डालने का चीज है। अब कोई धोखा से डाल दे वो एक अलग बात है, लेकिन 99% आदमी सुधर गया। पूरे गंगा में यहाँ से लेके वहाँ तक ले दिखाइए। हम गंगा जी का आरती करते हैं, यहाँ पर हम लोग भी समझाते हैं। अब बहुत सही हो गया है आदमी। अब कुछ मूर्ख है, कुछ अज्ञानी कर रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन डालना तो नहीं चाहिए। इसका विरोध हम भी हैं। हम भी घाट पर मतलब 18 घंटा रहते हैं और जो भी डालते हैं उनको वर्जित कर रहे हैं कि नहीं डालिए, नहीं डालना चाहिए। और थोड़ा फूल पत्ती है तो उसके लिए कोई बात नहीं है। जितना भी प्लास्टिक है, अन्यथा जो हर्जा करने वाला सामान है उसको डालना वर्जित है, वो नहीं डाले। लॉकडाउन में इस कोरोना वायरस में क्या कुछ बदलाव आया है? कोरोना वायरस में भी आया है, लोग मास्क लगा रहे हैं, सावधानी है। बहुत यहाँ भीड़ कम लग रहा है, पहले की अपेक्षा तो इतना देर में बहुत भीड़ लगा रहा था। हम 1997 से हैं, गंगा महाआरती में हैं, ये सब बात है। लोग डस्टबिन में रख रहे हैं और जो शिक्षित हैं वो तो बहुत सावधानी से एक्टिव से अपना काम कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ बच्चा लोग बुर्बक है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान का जिसके पास में कमी है वो लोग आता है डाल दिया प्लास्टिक में, देखिए डाल दिया, तो ये एक अलग बात है। लेकिन ऐसा 100 में 1 हो गया है, अब बहुत सुरक्षित हो गया। ये चीज क्यों नहीं निकलता है कि हमें उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि हम उसमें प्रवाहित करेंगे तो शायद वो भगवान डायरेक्ट वो ले लेंगे। ये जो मानसिकता लोगों का है वो कैसे दूर? नहीं, वो भी बताए हैं हम जहाँ पूजा कराए हैं वहाँ बताएं, जो भी मिट्टी है वो मिट्टी पेड़ में डालिए, फूल पत्ती है उसको गौ को खिला दीजिए, इस तरह से बताया है हम। नहीं तो फिर जहाँ डस्टबिन है डस्टबिन में डालिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी जगह दरभंगा हाउस काली मंदिर से हैं। अपना नाम सुनना। पंडित हरे कृष्णा झा, गंगा महाआरती पूरे बिहार में फैलाया है, गंगा आरती का पंडा हुए हम। हाँ। तो हम आपको गंगा घाट के किनारे की तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर लोग जो है थोड़ा मनमानी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर सरकार की मदद लोग नहीं करेंगे तो सरकार के जो मुहिम है, सरकार के जो ये योजना है वो सफल कैसे हो सकता है। तो इसको कायम करने के लिए हम लोग को भी आगे आना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही जो आदेश दे दिया और उसको हम सही मान लें, तो ऐसा नहीं है। उसमें हम लोग को भी इसमें सहयोग देना होगा और तभी हमारा जो शहर है वो स्वच्छ हो सकता है, सुंदर हो सकता है और साथ ही साथ कोरोना वायरस से भी हम बच सकते हैं, उसको हरा सकते हैं और जो पहले जैसा हम लोग जो जीवन जीते थे वो जीवन जी सकते हैं। तो इसमें जो भी इस खबर को देख रहे होंगे वो प्लीज़ उनसे आग्रह है मेरी कि आप गंगा जी में कोई भी ऐसा गंदगी चीज़ जो है वो न डालें और ये चीज़ इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो वो आप नहीं बल्कि पूरा शहर जो है वो प्रदूषित हो सकता है। तो अगर आपको पॉल्यूशन से बचाना है, स्वच्छ भारत बनाना है, तो आपको आगे आना होगा, आपको भी इसमें सहयोग देना होगा। अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखें। साथ ही सिटी पोस्ट का फेसबुक और ट्विटर दोनों को फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।